हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए हमारी क्लासेस यूट्यूब पर बंद थी, रीजन आप सभी को पता है। और अब हमारी फिर से क्लासेस बिल्कुल रेगुलर स्टार्ट होने वाली है, डेली सुबह 10 बजे। जिनका भी आने वाला अग्निवीर 2023 का पेपर है, यानी कि जो अग्निवीर 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है आपके आने वाले अग्निवीर में अब रिटर्न जो है वो पहले होने वाला है। अब क्योंकि रिटर्न पहले होने वाला है, इसलिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन भी फिर बहुत ज्यादा होने वाला है। राइट, आज हम एक आपके आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके वाराणसी जीडी का है। और इसमें हम जीके और साइंस के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज, यानी कि जीके के 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। जो आपका पैटर्न है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आपके आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर हम ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे वाराणसी जीडी का हमारा ये आज का पेपर रहने वाला है। जीके और साइंस के हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इन 30 क्वेश्चन में मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 20 क्वेश्चन राइट करने का। हालांकि ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर के हैं, परंतु मैं फिर भी आपको 20 प्लस क्वेश्चन राइट करने का टारगेट दूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी इस समय नए हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक पूरे 15 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? Who is considered the main supporter of Marxism? ऑप्शन आपके सामने है M.M. रॉय, लेनिन, कार्ल मार्क्स या फिर न्यू ब्लॉक। जल्दी से आंसर करिएगा, आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप बीच में सेशन को रोक सकते हैं। देखिए मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगर आप सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? देखिए कामाख्या देवी मंदिर, जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं असम, उन सभी का आंसर करेक्ट है। कामाख्या देवी मंदिर असम में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पदक कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट नॉन मिलिट्री गैलेंट्री मेडल? कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या फिर शौर्य चक्र? जल्दी से आंसर करिएगा। अगर आपने ये अवार्ड वाला टॉपिक डिटेल से नहीं किया है तो इसमें आपकी गलती होने का चांस है। देखिए सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पदक की बात करेंगे तो यह रहेगा आपका अशोक चक्र, जो कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आपको बोलता सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो यह आपका परमवीर चक्र है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पदक। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड? चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन सी को मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बेंगलुरु में है। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। आंसर के लिए समय नहीं दिया जाएगा। आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोकिएगा। और ध्यान रखिएगा डेली सुबह हमारी 10 बजे क्लासेस होने वाली हैं। अभी हमारी रिकॉर्डेड क्लास रह रही है। जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा हमारी क्लासेस आगे चलेंगी। हम धीरे धीरे अपनी क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपके अग्निवीर 2023 का फॉर्म निकलता है उसके बाद से हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर चालू हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
लोकेटेड? देखिए आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका दुबई में है। ऑप्शन डी का सभी ने आंसर दिया है, दुबई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? हु रोट द बुक रामायणा? ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि। बताइए जी जल्दी से। देखिए रामायण ग्रंथ की रचना किसने की है? ऑप्शन डी का सभी ने आंसर दिया है, वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? विच इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला, हमीरपुर, देहरादून, मंडी? आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? और देखिएगा जिनका भी अग्निवीर 2023 का एग्जाम है, जो अग्निवीर 2023 की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। जिसमें से एक टॉपिक है आपका राजधानी से रिलेटेड, विभिन्न राज्यों की राजधानी, भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी या फिर जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी राजधानी, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला है। ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। देहरादून भी पता होना चाहिए, देहरादून आपका उत्तराखंड की राजधानी है, यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, उत्तराखंड लिखा है शॉर्ट में, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? बाय हुम वर द मराठा डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, जहांगीर, शेर शाह सूरी? करिए जल्दी से आंसर, क्या आंसर करेंगे? देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी यह भी आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में करिए। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई थी, यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आपको पता होना चाहिए। और ये किसके बीच हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली से मराठा जो है वो पराजित हुए थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? पूरा वाक्य क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वाक्य किसने कहा था? ऑप्शन है भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो भी इस प्रश्न का ऑप्शन डी आंसर दे रहा है बाल गंगाधर तिलक, उनका आंसर करेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया? इसको क्लियर लिखिएगा, पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, राइट। श्रीमद् भगवद गीता किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि, कृष्णा? श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की है जी? वेद व्यास ने की है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। और गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा ऐसा देश है जिसकी मुद्रा रुपया है जी? ऑप्शन है भूटान, सिंगापुर, म्यांमार, नेपाल? आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? देखिए भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा नेपाल ऐसा देश है इनमें जिसकी करेंसी क्या है? रुपया है, नेपाली रुपीस, राइट। भूटान की आप सभी को पता है, भूटान की करेंसी का नाम क्या है? नगुल ट्रम है ना, नगुल ट्रम भूटान की करेंसी का नाम है। म्यांमार की करेंसी का नाम क्या है? क्यात है। सिंगापुर की करेंसी डॉलर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग
सारे जहां से अच्छा? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, जयदेव, बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना किसने की है? मोहम्मद इकबाल ने की है। ऑप्शन आपका यहां पर बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का आप सभी को पता है ना, राष्ट्रीय गान जो है हमारा जो है राष्ट्रगान की रचना किसने की है? तो यह की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की है। किसकी रचना की है? राष्ट्रीय गीत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की रचना किसने की? आंसर करिएगा जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? भारत में मुगल साम्राज्य की रचना किसने की? देखिए ध्यान से, पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 में हुई थी। 1526 तक लोधी वंश का शासक था। ध्यान से समझिएगा, 1526 तक किस वंश का शासक था? लोधी वंश का शासक था। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। देखिए ध्यान से, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। क्या था ये? अंतिम शासक। अंतिम शासक, इस चीज को समझिए। देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई। और 1526 में इब्राहिम लोधी और किसके बीच में हुई थी? बाबर के बीच में हुई थी। राइट। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की। राइट। तो पूछा है मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो यह की थी बाबर ने सन 1526 में। यह ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर है? देखिए, इतनी डिटेल किस लिए बताई है? आपसे पूछता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई। किसके बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ये सभी क्वेश्चन आपको इस एक क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? चेन्नई, मदुरई, गोवा, कोणार्क। देखिए, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है। राइट। तो ये सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क में है। और कोणार्क कहां पे है ये कमेंट करिए। देखिए, कोणार्क जो है यह उड़ीसा में है। राइट। तो आपसे पूछता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा ऑप्शन नहीं देगा तो आपको कोणार्क ऑप्शन देगा ही देगा। राइट। और ये क्या मंदिर है? ये सूर्य मंदिर है। ये भी एग्जाम में पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ एन इंडिया स्टेट? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल? आंसर करिए, सामने स्क्रीन पर है ऑप्शन आपके। देखिए, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। तो यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक अगले 15 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है? मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को दिया है मीथेन, उनका आंसर करेक्ट है। कभी कभी क्या करता है, मीथेन की जगह मीथेन का फॉर्मूला लिख देता है CH4। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपके CH4 भी लिखा आ सकता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। पीतल में डैश शामिल है? देखिए, ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं। अगर आंसर के लिए आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। पीतल में क्या शामिल होता है? बताइएगा जल्दी से आंसर। ओके, देखिए,
पीतल जो है यह कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, थोड़ी सी स्पीड में डिस्कस करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संतरे में डैश विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका वाराणसी जीडी का पेपर है जी, राइट। ये जो पेपर है आपका, ये पेपर आपका वाराणसी जीडी का है। ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है। आपकी जो 2023 की अग्निवीर की क्लासेस है ये आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। आज आपकी पहली क्लास थी। आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डेली सुबह हमारी 10 बजे जो है ये जीके और साइंस की क्लास रहने वाली है। और ध्यान रखिएगा, आज ही शाम से 6 बजे, आज शाम को 6 बजे और डेली, राइट, प्रयास करेंगे डेली करने का। डेली शाम को 6 बजे आपकी मैथ्स की क्लास रहेंगी, राइट। अभी हम मैथ्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे और जैसे ही आपका अग्निवीर का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हमारी क्लासेस टॉपिक वाइज हो जाएंगी, राइट। संतरे में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु घेरा, परमाणु आयतन, परमाणु संख्या, परमाणु भार। देखिए, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है यह परमाणु भार पर आधारित थी। ऑप्शन आपका डी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? विच इज द सब्सटेंस यूज्ड इन द मेकिंग लेड पेंसिल? अभ्रक, ग्रेफाइट, कार्बन, कोयला। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए, लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त जो पदार्थ है वो होता है ग्रेफाइट। आपका ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। चले आगे, 21 नंबर देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द ब्लड इज प्यूरिफाइड? ऑप्शन है आपका हार्ट, गुर्दे, फेफड़े या फिर आंत। आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो यहां पर जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं किडनी, उनका आंसर करेक्ट है। अब फेफड़े मत करना, फेफड़ों का काम क्या होता है? एयर को इन और आउट करने का काम होता है। आंत आपको पता है, इसमें भोजन पचता है छोटी आंत में, है ना। अब देखिए, हार्ट जो है ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को सक्शन करेगा और आगे छोड़ेगा, पंपिंग करने का काम करता है। तो हमसे पूछा है रक्त को शुद्ध किसमें किया जाता है? तो जो आपकी किडनी है, राइट, ये क्या है? रक्त को शुद्ध करने का काम करती है, शुद्ध और अशुद्धियों को अलग अलग करती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? बायोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर पेरिस्कोप? आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? टेलीस्कोप आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? Which of the following metal is used with to iron to make stainless steel? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन, तांबा। देखिए ध्यान से, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील आपको पता होना चाहिए, लोहा प्लस क्रोमियम, राइट, लोहा, क्रोमियम प्लस निकेल। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी धातुएं होती हैं, कम मात्रा में होती हैं, परंतु एग्जाम में आपसे इन 3 धातुओं के बारे में ही पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि क्रोमियम और निकेल के साथ कौन सी धातु मिलाई जाए कि स्टेनलेस स्टील बनता है? तो लोहा मिलाया जाता है, राइट। ये 3 सब्सटेंस ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड? लोहा, चांदी, तांबा, सोना।
आंसर करिए फटाफट। देखिए, रक्त में उपस्थित क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, राइट। अब हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में लोहे की मात्रा होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राइट। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहे की मात्रा होती है, इसी कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए 25 नंबर, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? और अगर यह भी क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आप बहुत ज्यादा पीछे हैं, या फिर आप बिल्कुल ही नए स्टूडेंट हैं, है ना। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको आने वाली क्लासेस में बुक्स भी बताएंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको कहां से पढ़ना है, आपको कितने घंटे तैयारी करनी है, आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि आपका एग्जाम इस बार पहले होने वाला है, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। अब देखिए, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो यह है ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य से भी प्राप्त होता है, यह पता होगा सभी को, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। देखिए, हास्य गैस का फॉर्मूला होता है N2O। इसको रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं जी? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, उत्कृष्ट गैस नहीं है। हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, नियॉन। देखिए, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी की सभी क्या हैं? अक्रिय गैस हैं, उत्कृष्ट गैस हैं, जिनको इंग्लिश में नोबल गैस भी कहा जाता है, राइट। जबकि ऑक्सीजन क्या है? यह अक्रिय गैस नहीं है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। ये प्राणवायु होती है, जो कि वायुमंडल में अप्रोक्सीमेट 21% के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, BCG के टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक, डेंगू, टाइफाइड, प्लेग। फटाफट से आंसर करिएगा। और देखिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीमारियों से रिलेटेड हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी आपको डिटेल में पता होने चाहिए, और इनके कारक भी, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, इससे पहले भी हमने एग्जाम की तैयारी करवाई है। ये तो पिछले 3-4 मंथ ऐसे गए हैं जिसमें मैं रेगुलर नहीं हो पाया हूं, रीजन जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को मालूम है ना। परंतु अब से हमारी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल रेगुलर होने वाली है, बिल्कुल इसी तरह से, और इससे भी बेटर से बेटर वे में। ओके, तो सुबह 10 बजे सभी को हमारे साथ लाइव आना है डेली। BCG के टीके का उपयोग तपेदिक की रोकथाम के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसको TB भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, TB में कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग इसको क्षय रोग भी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो ये सभी चीजें एक ही हैं। आगे देखिए, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? बीटा किरण, एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण। अब यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे? ऑप्शन सी को आंसर देंगे, जो कि भाई गलत है, राइट। सबसे भारी किरण बोला है तो आपको अल्फा किरण आंसर करना है, ऑप्शन डी। देखिए, गामा किरण क्या है? गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। कैंसर के उपचार के लिए भी गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, राइट। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी गामा किरण सबसे भारी है। सबसे भारी किरण कौन सी है? अल्फा किरण है। अल्फा किरण के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा किरण के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, राइट। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी को बताना है कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं।
सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्टेपीज क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कहां होती है? कान में पाई जाती है। और जो फीमर है ये कहां पाई जाती है? तो यह आपकी जांघ में पाई जाती है, यानी कि टांगों में पाई जाती है। राइट। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। डेली सुबह 10 बजे हमारी जीके साइंस की क्लास रहेगी और शाम को 6 बजे हम कोशिश करेंगे डेली आपकी मैथ की क्लासेस करवाई जाए। तो आज भी शाम को 6 बजे मैथ की क्लासेस होने वाली हैं, देखना ना भूलें। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।